टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 की है। अध्याय आपके पास है तीसरा, विमीय विश्लेषण, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन के बारे में जान रहे हैं, बीमाएँ क्या होती है, बीमाएँ को कैसे पहचानते हैं, बीमा का यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं मैंने। आप लोगों को कुछ होमवर्क में भी क्वेश्चन मतलब बीमाएँ निकालने के लिए दी थी, तो आप लोगों ने बीमा निकाली होंगी, हमको अच्छा लग रहा है। आज उसके आगे बताएंगे। आप लोगों के पास बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत ही मज़ा आता है इस टॉपिक और ये चीज़ पढ़ने में, क्योंकि इसके बगैर आप लोग फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में आप लोगों को डायमेंशन एनालिसिस का चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए और समझना भी पड़ेगा। देखिए इसमें लिखा है आपके पास विमाओं के उपयोग। आप लोगों ने अभी तक विमा तो पढ़ी, विमा का उपयोग कहाँ होता है? पहला, किसी सूत्र की सत्ता की जांच, कोई भी सूत्र है उसकी सत्यता की जांच हम कर सकते हैं बीमा का उपयोग करके, ठीक है। फिर लिखा हुआ किसी सूत्र का निगमन करना, कोई भी सूत्र का अगर निगमन करना है तो हमें डायमेंशन की जरूर पड़ती है, क्योंकि इसमें मात्रक जरूर लिखा होता है, आप जानते हैं, हमको पता है। आप देखिए फिर लिखा है किसी राशि के मानक को अन्य मात्रकों में व्यक्त करना। किसी भी मानक को अन्य मात्रक मतलब क्या होता है? सीडीएस से एमकेएस, एमकेएस से एफपीएस और एफपीएस से एसआई मात्रक में कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स यूनिट जो होती हैं उसको हम क्या यूज कर सकते हैं, ये बीमाओं के उपयोग हैं। तो अब आपको बताएंगे कन्वर्जन कैसे करेंगे, वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी, तो आप वहाँ से इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए और बस जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को डायमेंशन का फार्मूला निकाल के दिखाते हैं, ओके। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में क्या बदलना, ठीक। तो अब हम कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स यूनिट इनटू यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम्स में हम चेंज करेंगे। तो कैसे लिखा है इसमें, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, किसी हमारा भौतिक राशि कोई है उसका आंकिक मान तथा संगत मानक का गुणनफल एक हमारे पास नियतांक होता है, समझ पाए, हमने नियतांक माना। फिर लिखा है यदि किसी भौतिक राशि P के लिए आंकिक मान दो विभिन्न पद्धतियों में n1 व n2 हो, तब P बराबर n1 u1 बराबर n2 u2 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। फिर हमने क्या लिखा, यदि भौतिक राशि की विमाएँ द्रव्यमान में A, लंबाई में B तथा समय में C हो, तो उस राशि, हमने मान लिया है कि अगर हमारे पास द्रव्यमान में A, लंबाई में B, समय में C है, तो उस राशि के का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m की पावर A, L की पावर B, T की पावर C होगा, ओके। फिर अतः m1, L1 व T1 अगर होंगी तो P बराबर n1 m1 A L1 B की पावर B, T1 की पावर C हो जाएगा। फिर यदि दूसरी पद्धति में मूल मात्राओं की मापें m2 L2 T2, एक पद्धति में m1 L1 T1 है, दूसरी पद्धति में m2 L2 T2 है, तो n2 m2 A2 ये हमारे पास ऐसे हो जाएंगे। ये हो गया आपके पास, तो इसको नोट कीजिए। फिर इसके आगे आपको बताते हैं क्या करना है। आपके पास ये हो गई, 5 सेकंड का आपके पास समय मिलेगा, फिर इसके आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इनको मान लेंगे समीकरण, हमने मान लिया इसको दूसरा, फिर इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा, तब लिख लेंगे समीकरण 2 व 3 से, ठीक। तो ये जाएंगे हमारे पास n1 m1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C बराबर n2 m2 की पावर A और L2 की पावर B और T2 की पावर C हो जाएगा जी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे ये
इसके बटे में कर देंगे तो क्या जाएगा N1/N2 बराबर जे इसके बटे में चले जाएगा, क्या रहेंगे M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, हम जे कर लेते हैं क्या N2/N1 कर लेते हैं, N2/N1। तो जी हो जाएगा हमारे पास, तो जी इसको इसके बटे में जाएंगे, जी वाली को इसके बटे में जाएंगे तो क्या जाएगा M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। जी आ जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। अब यहाँ N2 बराबर हो जाएगा N1 और ये हो जाएंगे हमारे पास M1/M2 की पावर क्या हो जाएगा A, ठीक, और फिर हो जाएगा L1/L2 की पावर हो जाएगी B, हमने अलग अलग कर लिया, जो हो जाएगा T1/T2 की पावर क्या हो जाएगी C। ये हमारे पास किसी भी मात्रक से कोई भी पद्धति में हम चेंज अगर करेंगे तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, वो आपको बताया गया, ड्राइव करा दिया गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको छाप लीजिए दिमाग में बिल्कुल से बिल्कुल, क्योंकि इसी फार्मूले से आपको इसके आंकिक प्रश्नों का सलूशन आपको करना पड़ेगा। तो आप वहाँ से इसको देखेंगे और फिर बताएंगे हम, तो आप लोग लगाएंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आगे आपके पास टॉपिक के अनुसार, फिर आगे लिखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, तो अब आगे देखिए आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, अब आपको थोड़ा सा नोट में लिख लेना है नोट के बारे में। जैसे आता है हमारे पास MKS पद्धति, ठीक, फिर एक होती है हमारे पास CGS पद्धति, फिर एक होती है हमारे पास क्या FPS पद्धति। अब देखिए जो हमारा MKS होता है, इसमें क्या होता है आपको इसको भी बताएंगे। MKS होता है मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये इनके फुल फॉर्म होते हैं। CGS होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। FPS होता है फीट, पाउंड और सेकेंड। ये हो गया आपके पास, ठीक। अब इसमें देखो हमारे पास कंडीशन होती है क्या, जो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान इसमें हमारे पास होता है किलोग्राम में, जिसको बोलते हैं kg, ठीक। और इस पे जो समय होता है हमारे पास, लंबाई लंबाई इसमें होती है हमारे पास मीटर में, ठीक। मीटर को m डिनोट कर लेते हैं। फिर समय जो होता है, समय तीनों में समान रहता है, सेकेंड ही रहता है, ठीक। अब CGS पद्धति में हमारा जो होता है, तो क्या होता है यहाँ पे हमारा ग्राम में होता है हमारे पास। यहाँ पे ग्राम मतलब हमारे पास G मान लेते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर में होता है लंबाई हमारे पास, ठीक। सेंटीमीटर में होने के बाद समय हमारा सेकेंड में ही रहता है हमेशा। यहाँ पे फीट पे होता है, ये होता है पाउंड में होता है हमारे पास। MKS मतलब फीट, पाउंड नहीं सॉरी फीट में होता है, लंबाई फीट में होती है। जे हो जाएगा हमारे पास पाउंड में, जे हमारे पास फीट में होता है और जे हमारे पास सेकेंड में। अब देखिए हमारे पास ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, 110% आपको जानना चाहिए कि इन्हीं कन्वर्जन से हम इनके क्या सवालों का निस्तारण
मतलब निवारण कर सकते हैं, आपको आंकिक सवाल आ सकते हैं, आप लगा सकते हैं। ठीक, तो इसी के बाद अब आप लोगों के पास क्या, ये थ्योरी का पोर्शन जो हो जाएगा वो फिनिश हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग क्या इसको पढ़िएगा और नोट कीजिएगा। फिर इसके आगे आपको सवालों के आंसरों के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, आप वहाँ से उनको हल कीजिएगा। ओके, तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो नोट कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे आपके। न्यूमेरिकल्स का सलूशन आपको बताया जाएगा। तो आप लोग एक बार क्या इस थ्योरी को, इस चैप्टर को आप लोग रिवाइज कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आप लोगों को आंकिक सवाल आपको नए तरीके से बताए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। और जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहली बार देखे हो तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। तो कल फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टाटा, नमस्ते।